हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेस है माँ आदिशक्ति नवदुर्गा ने बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। ओके, सो देख लेते हैं इस वक्त मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या बातें आ रही है। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं जो आपके लिए अभी जानना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं गाइस। ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी को पिक कर रही हूँ। जो भी मैसेज आएंगे वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। सो देख लेते हैं। ज़रूर से एनर्जी को क्लेम करना, पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर से यहाँ पर क्लेम करना, क्योंकि यहाँ पर मुझे गाइस 444 बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। 444 यानी कि स्टेबिलिटी, स्थिरता का प्रतीक है। आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। आप स्टेबल होने वाले हैं अपने जीवन में, या हो सकता है आप ऑलरेडी अपने जीवन में स्टेबल हैं, स्थिर हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी का ये मैसेज माना जाता है और ये डिवाइन प्रोटेक्शन भी है, ठीक है। डिवाइन प्रोटेक्शन आपको मिल चुका है। परमेश्वरी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, शील्ड कर रही है। हर एक नेगेटिविटी से ना आपका बचाव हो रहा है। एक सुरक्षित घेरा है आपके चारों ओर जो आपको हर तरह की पूरी नज़र से ना रक्षा कर रहा है, ठीक है। ओके, सो क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी को पिक कर रही हूँ। क्या मैसेज आ रहे हैं चलिए देख लेते हैं। जय माँ आदिशक्ति, श्री राधे राधे। ओके, सो हमारा फर्स्ट कार्ड आया है द टावर। ओके, 3 एक साथ आ गए। टावर, क्वीन ऑफ एंड जस्टिस, एक साथ 3 कार्ड आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर रिवर्स है। हर्मिट एंड 7 ऑफ कप्स। पेज ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स। क्या बात है, यहाँ पर वैंड्स के कार्ड बहुत ज़्यादा है। एंड 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। द सन, यहाँ पर सूर्य देव का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। साक्षात सूर्य देव आपकी रक्षा कर रहे हैं गाइस। यहाँ पर सन का कार्ड आया है। टैरो डेक में ना सन का कार्ड बहुत शुभ माना जाता है। ये आपके डेक में आया है। ये कार्ड ना जैसे हर तरह के अंधेरे, बीमारी, चिंताओं के खत्म होने का प्रतीक है। आपके परिवार में ना जो भी पुराने रोग या मानसिक तनाव चल रहे थे ना, जिनसे आप बहुत ज़्यादा ग्रस्त थे, अब वो सूरज की रोशनी की तरह गायब हो जाएंगे। घर में आपके जीवन में नई ऊर्जा, स्थिरता का ना और ये चमक, आपके जीवन में चमक आएगी। द सन, हर तरह से ना नेगेटिविटी ओझल हो जाएगा और ये चमक द सन आपके जीवन में एंटर कर जाएगा। एंड गाइस, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, पहले मैं एक एक करके सारे मैसेजेस आपको बताऊंगी, रीड करूंगी, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ पर द सन का कार्ड ना परम सुख का कार्ड माना जाता है, ठीक है। ये फैमिली का भी कार्ड है। इसका मतलब है कि परिवार के सभी सदस्य, जैसे बड़े, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, एक साथ मिलकर खुशियां मनाने वाले हैं। अगर परिवार का कोई सदस्य दूर था या उनसे कुछ अनबन थी तो वो वापस आने वाले हैं। ये कार्ड ना गाइस सपनों के ना सच होने का प्रतीक है, जहां सब एक साथ ना बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। एंड यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स, ये कार्ड खुशियों का प्रतीक है।
जश्न, स्थिरता का प्रतीक है। आपके घर में ना कुछ यहाँ पर मुझे गाइस यहाँ पर ना मुझे शहनाई बजने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, या कोई बहुत बड़ा उत्सव, ठीक है, कोई बहुत बड़े उत्सव होने के प्रबल संकेत फोरोवेंट्स यहाँ पर बता रहे हैं। ये कार्ड ना होम कमिंग का भी है, यानी अगर आप नया घर खरीदना चाह रहे हैं या घर का रेनोवेशन करवाना चाह रहे हैं तो वो काम बहुत खूबसूरती से पूरा हो जाएगा। एंड यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये कार्ड बता रहा है ना कि आपके पास केवल अपनी ज़रूरत के लिए नहीं बल्कि दूसरों की हेल्प करने के लिए भी ना पर्याप्त धन आने वाला है। आपके किस्मत के दरवाजे यहाँ पर खुल रहे हैं, जिससे धन का कैश फ्लो अचानक से तीव्र से बढ़ने लगेगा और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप ना देने के एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है, बैलेंस की एनर्जी में आ रहे हैं और यहाँ पर ना यस आप देने के एनर्जी में हैं, देने के भूमिका में हैं, जिससे आपका और ज़्यादा सम्मान बढ़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स, ओके, पेज ऑफ वैंड्स यहाँ पर मुझे बता रहा है परिवार का कोई छोटा सदस्य आप हो सकते हैं, या आपके परिवार में जो भी छोटा सदस्य है ना, जैसे बच्चे, कोई युवा, कोई बड़ी खबर या कोई गुड न्यूज़ लेकर आने वाले हैं, जिससे पूरे फैमिली का ना नाम रोशन होगा। ये शिक्षा में हो सकता है, नौकरी में हो सकता है, या कोई एग्ज़ाम में ये जीत हासिल करने वाले हैं। मुझे यहाँ पर ना यहाँ पर मुझे सबसे अच्छी बातें, ओके, परिवार के लिए ना गाइस आपके लिए जैसे भाग्यशाली समय शुरू हो रहा है, मान सम्मान, समाज में आपके परिवार की प्रतिष्ठा, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। गाइस कोई पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा अब हकीकत में बदलने वाली है। ईश्वर का हाथ आपके ऊपर है। कोई भी बाहरी नकारात्मक ऊर्जा आपको छू नहीं पाएगी। ओके, सो गाइस यहाँ पर ना मुझे आपके कार्ड को देखकर, क्योंकि यहाँ पर द टावर भी आया है, जैसे कोई कार्मिक साइकिल अब समाप्त हो चुका है। टैरो में जब भी द टावर और जस्टिस आते हैं ना, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, जब भी यहाँ पर द टावर, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून एक साथ होते हैं ना, तो ये जैसे पुराने हिसाब किताब को चुकाने का होता है। यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं द टावर, कोई पुराना बोझ अब ढह चुका है। टावर का कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं ना कि पिछले कुछ समय में ना आपके परिवार ने जो भी झटके झेले हैं ना, जो भी अचानक से आपके नुकसान हुए हैं, वो दरअसल ना एक पर्च की प्रक्रिया थी, सफाई की प्रक्रिया थी। जो चीज़ें गलत बुनियादों पर टिकी थी, चाहे कोई रिश्ता ही क्यों ना हो, कोई पुरानी सोच ही क्यों ना हो, या कोई गलत इन्वेस्टिगेशन हो, उनका टूटना बहुत ज़रूरी था ताकि कार्मिक बोझ हल्का हो सके। अब वो टूटना बंद हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस, हिसाब किताब बराबर होना है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि अब संतुलन हो रहा है, बैलेंस वापस आ रहा है। अगर आपके परिवार के साथ अतीत में किसी ने अन्याय किया था, तो अब उन्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। आपके परिवार ने जो धैर्य रखा और जो दुख सहा है ना, उसका पॉजिटिव रिवॉर्ड उनको मिलने वाला है। उनको पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलना शुरू हो गया है। ये कार्ड ना एक क्लीन चिट के लिए भी मुझे यहाँ पर बता रहा है कि बुरा समय अब पीछे छूट चुका है। एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, एक नया अध्याय, भाग्य का पहिया सीधा आपके लिए घूम चुका है।
तो यहाँ पर साइकिल कंप्लीट हो चुका है। ओके, ये जो एक चक्र चल रहा था ना, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, मानसिक तनाव थे, उसका चक्र पूरा हो चुका है। ओके, कार्मिक चक्र उसे कहते हैं जिसमें आप एक ही तरह की परेशानियों में फंसे रहते हैं, लेकिन ये कार्ड बता रहा है ना कि अब पहिया ऊपर की ओर जा रहा है, अब पुरानी परेशानियां खुद को नहीं दोहराएंगी। 10 ऑफ कप्स, द सन। ओके, 10 ऑफ कप्स एंड द सन, ये कार्मिक चक्र को ख़त्म होने का सबसे बड़ा साइन है। गाइस, ये कार्ड ना, सन एंड कप्स का कार्ड जब गर्म कर जाते हैं ना, तभी इंसान को ना ये खुशी मिलती है, जहाँ कोई डर नहीं होता, चिंता नहीं होता, भय नहीं होता। आपके परिवार की ऊर्जा, ये जो एक भारी एनर्जी थी ना, हैवी एनर्जी थी, हैवी एनर्जी से निकल के लाइट एनर्जी की ओर जा रही है। क्योंकि कार्मिक चक्र खत्म हो रहा है, तो इस बदलाव को पूरी तरह अपनाने के लिए आपको 2 काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो आपको क्षमा करना है। ओके, फॉरगिवनेस, क्वीन ऑफ वैंड्स रिवर्स है। ये कहती है ना कि पुराने कड़वे शब्दों या जो घुटन है, अब उनको पूरी तरह से भूल जाइए। अगर आप अतीत को पकड़े रखेंगे तो ये चक्र ना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको शुरू होने में देरी लगेगी। एंड आपको ना गाइस ग्रैटिट्यूड शो करना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बता रहा है कि अब आप दूसरों की मदद करने की स्थिति में आएंगे। जितना आप दूसरों को देंगे, चाहे वो प्यार हो, पैसा हो, आपका ये नया साइकिल, ये जो नया चक्र शुरू हो रहा है, आपको उतना ही शुभ फल देगा। आपके परिवार का ना ये कठिन समय पूरा हो चुका है। ये जो एक कार्मिक ऋण था ना, उसे समाप्ति कर दी गई है, वो समाप्त की ओर जा रहा है। अब आप एक गोल्डन पीरियड, सुनहरे समय के चक्र में कदम रख रहे हैं। ओके, एक सुनहरे समय में कदम रख रहे हैं। ओके, सो गाइस यहाँ पर ना ओके, सो द टावर एंड द सन, जब टावर एंड द सन आता है ना, तो ये एक साधारण बदलाव नहीं है, एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजर रहे हैं। आपके परिवार ने ना पिछले कुछ वर्षों में जो भी ब्रेक थ्रू महसूस किया है, वो दरअसल एक आध्यात्मिक सर्जरी थी। ब्रह्मांड ने आपके परिवार के जीवन से ना उन लोगों को, उन आदतों को और उन संपत्तियों को हटा दिया है जो आपके सोल पर्पस, जीवन के उद्देश्य के लिए ना बाधा बन रही थी। अब जो बचा है वो शुद्ध सोना है। द सन का आना ये बता रहा है कि आपके परिवार की आत्मा चमक रही है, आप चमक रहे हैं। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति, नजर, हाय, ईर्ष्या आपके परिवार पर असर नहीं कर पाएंगी। ओके, सो यहाँ पर जस्टिस एंड 10 ऑफ कप्स, इन दोनों कार्ड का मेल बता रहा है ये कार्मिक चक्र केवल आपका नहीं, बल्कि आपके पितृ एंसेस्टर से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। कभी कभी ना परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा कोई पैटर्न, जैसे धन का ना टिकना या आपसी या आपसी झगड़े होना। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि वो पुराना पारिवारिक डेब्ट अब चुकता हो गया है। एंड यहाँ पर 10 ऑफ कप्स बता रहे हैं कि अब आने वाले पीढ़ियों को वो संघर्ष करना नहीं पड़ेगा जो आपने किया है। आप अपने वंश के लिए एक नया और साफ रास्ता बना रहे हैं। गाइस, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, द हर्मिट, ये आपके परिवार की आंतरिक यात्रा का सबसे गहरा हिस्सा है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर बता रहा है कि अतीत में ना आपका परिवार इच्छाओं के जाल या गलत लोगों के बहकावे में रहे होंगे, लेकिन द सन, द हर्मिट, देखिए यहाँ पर द हर्मिट ना तपस्वी का कार्ड कहते हैं।
अब आपके परिवार में ना वो विजडम जागृत हो चुका है। अब आप दिखावे के दुनिया से हटकर वास्तविक सुख की ओर बढ़ रहे हैं। अब आप जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। एंड यहाँ पर किंग एंड क्वीन, ओके, वैंड्स में ना ये किंग एंड क्वीन एक साथ आए हैं। इन दोनों का एक साथ होना शिव और शक्ति को बैलेंस बताते हैं, संतुलन जैसे हैं। आपके परिवार में ना अब पुरुष और स्त्री ऊर्जा एक दिशा में काम करेगी। पहले शायद ना ये ऊर्जा बिखरी हुई थी, लेकिन अब आप एकजुट यूनिटी के साथ यूनिटी की तरह काम करेंगे। पेज ऑफ वैंड्स ये एक दिव्य बीज है, कोई नया विचार, नई योजना, नया जीवन। आपके परिवार में ना कुछ अंकुरित होने जा रहा है जो भविष्य में ना एक विशाल वृक्ष बनेगा। एंड गाइस यहाँ पर ना द टावर एंड द जस्टिस, ओ माय गॉड, द टावर एंड द जस्टिस का प्रभाव अब आपके जीवन से खत्म हो रहा है। इसका मतलब है कि पिछले कुछ समय से जो भागा दौड़ी, कानूनी उलझन या मानसिक तनाव था ना, वो अचानक से शांत हो जाएगा। 10 सन के कारण अब आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यदि कोई आपको चीट कर रहे थे, धोखा दे रहे थे ना, या कोई सच आपसे छुपा रहे थे, तो वो सामने आ जाएगा और आप सही निर्णय ले पाएंगे। एंड यहाँ पर किंग एंड वैंड्स, ओके, किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स ये बता रहे हैं ना कि अब समाज में या कार्य क्षेत्र में आपके परिवार का ना अथॉरिटी बढ़ेगा, आपका बढ़ेगा, लोग आपकी सलाह मानेंगे। ओके, पेज ऑफ वैंड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आप या परिवार का कोई सदस्य एक नई शुरुआत करेगा, या कोई नया व्यापार, नौकरी या पढ़ाई से जुड़ा कोई बड़े फैसले हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा सफल रहने वाले हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बता रहे हैं, सॉरी, 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बता रहे हैं कि रुका हुआ पैसा वापस आएगा, धन की तंगी खत्म होगी, आप कुछ इन्वेस्टिमेशन करने वाले हैं, कुछ प्लान भी करने वाले हैं। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, 4 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ कप्स ये एक साथ होना मुझे स्ट्रांगली बता रही है कि अब आपके पास अपना एक मजबूत ठिकाना होगा। यदि आप घर बदलने या नया घर बनाने की सोच रहे हैं तो अब आपका काम ये पूरा होगा। ओके, एक साथ आ गए सारे कार्ड। अब ये आपका काम पूरा होगा। परिवार में कोई नया सदस्य आ सकता है, जैसे किसी बच्चे का जन्म या किसी का विवाह होना, या आपके वंश की खुशियों को अगले स्तर पर लेकर जाएगी। अगले 3 से 6 महीने का यहाँ पर टाइमलाइन आया है। समय क्या होगा? 1 से 2 महीने पुरानी सभी समस्याओं का समाप्ति होना और मानसिक शांति मिलना, मन का बोझ हल्का होना। अगले 3 से 4 महीने धन का आगमन, नए काम की योजनाएं बनना, आर्थिक स्थिति में मजबूती आना। अगले 5 से 6 महीने पारिवारिक उत्साह या बड़ी जीत, विक्ट्री, समाज में मान सम्मान बढ़ना। अब आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर एक्शन प्लान में आपको बताऊं। द हर्मिट का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए, ढिंडोरा ना पीटे। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर एक चेतावनी दे रहा है कि अपनी नई सफलता का प्रदर्शन सोशल मीडिया या बाहरी लोगों के सामने ज़्यादा ना करें, वरना नज़र लग सकती है। एंड यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा को लाभ उठाने के लिए अपने हस्बैंड या अपने फादर से आशीर्वाद लें। अगर अपने हस्बैंड से आप आशीर्वाद नहीं ले सकते, थोड़ा लगता है ना, ऑकवर्ड लगता है, तो उनसे बात करिए, अपनी सारी बात उनको बताइए, ठीक है। फिर अपने लाइफ में ना
किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी का लाभ उठाइए। गाइस, अब आपके जीवन में ना अंधेरे के बाद एक उज्जवल सवेरा आ चुका है। अब केवल प्रगति, प्रोग्रेस और खुशियां ही आपका रास्ता देख रही हैं। मुझे यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है, प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करना। देखिए यहाँ पर ना टावर, ओके, द टावर, जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, ये 3 कार्ड एक साथ आना एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं। आपके परिवार ने पिछले कुछ समय जो भी मानसिक या आर्थिक कष्ट देखा है वो किसी पुरानी कार्मिक बोझ का हिस्सा था। द टावर यहाँ पर बता रहा है कि वो पुराना ढांचा अब पूरी तरह से ढह गया है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर सुनिश्चित कर रहा है कि अब आपके साथ अन्याय नहीं होगा। जो लोग आपके विरुद्ध में थे या जिन्होंने आपका हक मारा था, अब समय का पहिया द व्हील ऑफ फॉर्चून उनके विरुद्ध और आपके पक्ष में घूमेगा। ये ईश्वरीय न्याय का समय है। ओके, एंड गाइस यहाँ पर ना क्वीन ऑफ वैंड्स प्लस क्वीन ऑफ सोर्स रिवर्स, यहाँ पर ना आपके फैमिली में ना फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ पर बता रही है कि घर की कोई फीमेल महिला सदस्य जैसी माता, पत्नी या बड़ी बहन परिवार की ढाल बनेगी। ओके, उनकी इंट्यूशन बहुत तेज होगी। आपको ना उनकी सलाह मानने का यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर आप उनकी सलाह इस समय मानेंगे तो ये पत्थर की लकीर जैसे साबित हो सकती है। ओके, सो यहाँ पर आपको वार्निंग भी दिया जा रहा है। क्वीन ऑफ सोर्स क्योंकि रिवर्स है, ये बता रही है ना कि परिवार में दबी हुई कुछ कड़वाहट, कोई पुरानी बातें जो अब तक मन में थी ना वो बाहर भी आ सकती है। यहाँ पर ना आपको फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगने के लिए कहा जा रहा है। ये आपको माफ़ करने के लिए कहा जा रहा है कि माफ़ कर दो। ये एक बहुत बड़ी चाबी है परिवार का, जो इस परिवार को टूटने से बचाएगी, आपके परिवार को टूटने से बचाएगी। एंड यहाँ पर द सन, 10 ऑफ कप्स, द सन प्लस 10 ऑफ कप्स, द सन एंड 10 ऑफ कप्स एक साथ आना, ये टैरो में ना परम सिद्धि को मानी जाती है। ठीक है, सो ये केवल भौतिक सुख, पैसा, गाड़ी नहीं बल्कि एक वंश की वृद्धि को, आत्म संतुलन का संकेत है। गाइस, आपके पितृ और पूर्वज का आशीर्वाद आपके परिवार पर बहुत प्रबल हो रहा है। यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या घर में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो ये समय उत्तम है। ईश्वरीय अनुमति के साथ यहाँ पर सारे कार्य संपन्न होंगे। ओके, सो मानसिक तनाव एंड द हर्मिट का मैसेज, 7 ऑफ कप्स प्लस पेज ऑफ वैंड्स। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर बता रहा है कि आपके सामने ना कई विकल्प होंगे जो बाहर से बहुत ज़्यादा चमक धमक चमकीले वाले होंगे, लेकिन द हर्मिट कह रहा है कि सत्य आपके भीतर है। बाहरी दुनिया की चकाचौंध या दूसरों की देखा देखी में ना कोई भी आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है। पेज ऑफ वैंड्स एक संदेश या नए विचार का प्रतीक है। शायद परिवार का ना कोई छोटा सदस्य कोई ऐसी बात कहेगा ना जो आपके लिए बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ओके, सो गाइस, यहाँ पर आपके घर की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, नकारात्मक पॉजिटिविटी में बदल रही है। ओके, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल रही है। परिवार के सदस्य को अब अतीत को पूरी तरह से छोड़ना होगा। द टावर यहाँ पर कह रहा है ना कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो सभी के सभी ना उन चीज़ों को याद करके बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में है, बहुत ज़्यादा मानसिक बोझ ले रहे हैं। तो उन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। आपके लिए ना एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक फ्रेश नया अध्याय शुरू हो रहा है।
एक नई शुरुआत आपके जीवन में हो रही है, जो आपको उन्नति की तरफ लेकर जा रहा है, जो आपको तरक्की की तरफ लेकर जा रहा है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ना रोशनी है, ठीक है, जहाँ पर सूर्य की किरणें आपके जीवन से चारों ओर के अंधेरे निकाल कर उखाड़ कर फेंक देंगे। जो हो गया वो हो गया, ठीक है। गाइस यहाँ पर ना आपके लिए एक और मैसेज आ रहा है, अगर आपने कुछ खोया था ना तो वो किसी ना किसी रूप में ना आपको वापस मिल जाएगा। ये भी किसी के लिए मैसेज आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आप ना भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन से, आपके पारिवारिक जीवन से हो सकता है, तो वो किसी ना किसी रूप में ना आपके पास वापस आ सकता है। जो भी आप चाह रहे थे ना, जो आपसे छीन लिया गया था, वो आपको वापस मिल जाएगा। वो चीज़ें आपको वापस प्राप्त हो जाएगी और आप वापस से खुश हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर सन का कार्ड है, टैरो का सबसे पॉजिटिव कार्ड आपके साथ है। इसका सीधा मतलब है कि आपके परिवार के ऊपर जो भी बादल छाए थे ना, काले बादल, चाहे वो बीमारी हो, पैसों की तंगी हो या किसी की बुरी नज़र हो, वो अब छट चुका है। अब आपके घर में ना वैसी ही हंसी मजाक और रौनक लौट जाएगी जैसे सालों पहले हुआ करती थी। आप खुद को बहुत ज़्यादा हल्का ऊर्जावान महसूस करेंगे। एंड यहाँ पर ना 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, ये दोनों कार्ड मिलकर ना परम सुख की तस्वीर यहाँ पर बता रहे हैं। ओके, सो कल्पना कीजिए एक ऐसा शाम जहाँ पर परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठे हैं, सब बहुत ज़्यादा खुश हैं और कोई पुरानी कड़वाहट नहीं है। गाइस, आपके घर की नींव अब इतनी ज़्यादा मजबूत होने वाली है कि बाहरी दुनिया का कोई भी तूफान उसे हिला नहीं पाएगा। अगर आप घर में किसी नए सदस्य के आने या शादी विवाह का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो जश्न बहुत करीब है, ठीक है। वो शादी, वो जश्न, घर प्रवेश, कुछ भी ऐसा जल्द से जल्द होने के यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं। आपकी झोली जैसे ना खुशियों से भरने वाली है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, ये कार्ड बरकत का मैसेज है। ओके, सो आने वाले समय में आपको पैसे की कोई चिंता नहीं रहने वाली है, ठीक है। आपको पैसों की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं बल्कि स्थिति ऐसी होगी ना कि आप शान से दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। गाइस, आपके हाथ में ना अधिकार और सम्मान दोनों होंगे। समाज में आपकी बातों को वचन दिया जाएगा और लोग आपके परिवार का मिसाल देंगे। ओके, सो यहाँ पर ना देखिए, यहाँ पर एक आपके चेहरे पर मुस्कान आने वाला है। आपके लिए खुशखबरी आने वाली है। बिछड़े हुए मन फिर से जुड़ेंगे, प्रेम बढ़ेगा, चेहरे पर तेज आएगी, पुरानी तकलीफ़ें दूर होंगी, भाग्य का पहिया, ओके, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए खुशियों का सौगात लेकर आ रही है। गाइस, यहाँ पर ना पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड बता रहा है कि बहुत जल्द, शायद कुछ ही दिनों में ना आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, जिसे सुनकर आप ना खुशी से झूमने उठ जाएंगे। ये खबर किसी फ़ोन कॉल या मैसेज के रूप में आ सकता है। एंड यहाँ पर लास्ट किंग एंड क्वीन यहाँ पर आए हैं। किंग एंड क्वीन, अगर अतीत में ना किसी ने आपके परिवार की योग्यता पर शक किया था या आपको ना बहुत ज़्यादा कम आंका था, तो अब वो समय बदल रहा है। आप और आपके जीवन साथी या घर के जो बड़े हैं ना, समाज में एक पावर कपल की तरह उभरने वाले हैं। लोग आपकी सलाह लेंगे, ओके, आपके घर आएंगे, आपकी बातों को मानेंगे, आपकी सलाह, आपके एडवाइस को लिया जाएगा, उसके बाद ही नए काम को शुरू किया जाएगा। आपके बातों में ना एक ऐसी कशिश, एक ऐसा
वजन होगा ना कि कोई भी ना उसे टाल नहीं पाएगा। ये शान और शौकत की वापसी है। एंड यहाँ पर द सन 4 ऑफ वैंड्स, द सन का होना साक्षात ईश्वर की उपस्थिति का मैसेज है। सॉरी, द सन का कार्ड ईश्वर की उपस्थिति का मैसेज है। आपके परिवार के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा चक्र ऑरा बन रहा है कि कोई भी ना नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नज़र या ईर्ष्या आपके घर की दहलीज पार नहीं कर पाएगी। आपके घर में एक ऐसी शांति महसूस होगी ना जैसे किसी मंदिर या पवित्र स्थान में होती है। ये मानसिक सुरक्षा का सबसे बड़ी खुशी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स केवल मेहनत की कमाई नहीं बल्कि अचानक मिलने वाले लाभ को भी यहाँ पर दर्शा रही हैं। हो सकता है ना कोई पुराना फंसा हुआ पैसा या पृथक संपत्ति या कोई ऐसा उपहार आपको मिलने वाला है जिसकी आपने उम्मीद तक छोड़ दी थी। पेज ऑफ वैंड्स यहाँ पर बता रहा है ना कि परिवार का कोई युवा सदस्य अपनी पहली बड़ी कमाई या बड़ी सफलता का शेयर आपको दे सकता है, जो आपके लिए ना दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होगी। एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ कप्स, ये भाग्य का पहिया जब घूमता है ना तो वो उन प्रार्थनाओं को भी सुन लेता है जो आपने सालों पहले की होगी और शायद आज आप भूल गए हैं। आपके परिवार की ना कोई पुरानी इच्छा, विश, चाहे वो विदेश यात्रा हो या कोई कीमती वस्तु खरीदना हो या किसी रिश्ते का ना सुधार होना, वो चमत्कारी रूप से ना पूरी होने वाली है। गाइस, आपके लिए ना यहाँ पर जैसे कह रहे हैं ना, एक के बाद एक लक आपका साथ देने वाला है। परिवार में हंसी ठिठोली वापस लौटेगी, जो बचपन की यादें हैं वो ताज़ा होंगी। घर का माहौल इतना ज़्यादा शुभ रहेगा, घर में एक के बाद एक मंगल कार्य संपन्न होंगे। ओके, वापस से आपके घर का खुशियाँ माहौल, जो एक खुशनुमा माहौल है, वो वापस लौट रही है। यहाँ पर आपको गहरी नींद आ रही है, चैन की सांस आप ले रहे हैं। अब रातों में कोई चिंता नहीं है, सुकून है। ओके, रात आपके सुकून से बीतेगी। बच्चों की यहाँ पर प्रगति हो रही है और आपका ना जैसे सीना गर्व से चौड़ा हो पाएगा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, मन बहुत ज़्यादा खुश है, सुकून से आप जी रहे हैं। एंड आपके कार्ड में यहाँ पर 10 ऑफ कप्स से पहले ही फैमिली का कार्ड आ चुका था, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। ये फैमिली का ही कार्ड है गाइस। आपके जीवन में, आपके फैमिली में, पारिवारिक में जैसे सुख वापस लौट रहा है, वापस से बरकत हो रही है, वापस से खुशियाँ आ रही है, सब एकजुट हो रहे हैं, सब खुश है, सब के सब जश्न में बिजी हैं, सब अपने जीवन में ना इतना हैप्पी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ये 10 ऑफ कप्स के ऊपर एक इंद्रधनुष रेम्बो बना हुआ है, जो इस बात का प्रतीक है कि आपके परिवार के जीवन से ना वो तूफान जा चुका है और अब 7 रंगों वाली खुशियाँ स्थायी रूप से आपके घर में वापसी करने वाली है। ओके, गुड लक आपके जीवन में आ रहा है। ठीक है, नया सवेरा आपके जीवन में आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, संतुष्ट हैं। यहाँ पर किंग एंड क्वीन दोनों आए हैं, सो एक पावर कपल को भी यहाँ पर बता रहे हैं। आप एक पावरफुल कपल हैं, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, जो कोई भी है, एक पावरफुल कपल है। ठीक है, पहले ऐसा होता होगा ना कि यहाँ पर सिर्फ किंग की चलती होगी आपके घर में ना, जैसे मेल एनर्जी, ठीक है, जो पुरुष है ना उनकी ज़्यादा चलती होगी, फीमेल की नहीं। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, जो नया अध्याय, जो नया सवेरा शुरू हो रहा है ना, दोनों मिलकर पावर कपल और यहाँ पर फीमेल एनर्जी अब वो स्ट्रांग हो रही है। आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा, आपकी बातों को सुना जाएगा, आपकी बातों को सुनकर लोग अपने कार्य को संपन्न करेंगे। तो यहाँ पर दोनों किंग एंड क्वीन बैलेंस हो रहे हैं, शिव शक्ति बैलेंस, जहाँ से बैलेंस जैसे मुझे दिख रहा है, जो पहले नहीं था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर द टावर आया था गाइस, टावर आया है। पहले पुराने जितने भी ना
चीज़ें चल रही थी, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सही भी नहीं थी। हो सकता है जब टावर का मूवमेंट आया होगा ना तो आपको दुख भी हुआ होगा, परेशान भी हुए होंगे, आपको अच्छा भी नहीं लगा होगा, लेकिन ये आपके प्रगति के लिए था, विनाश नहीं था। ये एक पर्जेस था, ये एक क्लेंजिंग चल रही थी आपके जीवन में, विनाश का कार्ड नहीं था। ये जो टावर एंड द जस्टिस आया है ना, आपके लिए भी जस्टिस है, आपके परिवार के लिए भी जस्टिस है। अब एक जो नया अध्याय 10 ऑफ कप्स शुरू हो रहा है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही है, ठीक है। अब बरकत ही बरकत, खुशियाँ ही खुशियाँ, वो वापस ही हंसी ठिठोली मजाक मस्ती इंजॉय जो आप लोग कर रहे थे पहले, उससे ज़्यादा खुशी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। इंद्रधनुष 7 रंगों की खुशियाँ आपके जीवन में लौट रही है। जरूर 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 से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्लेम ज़रूर से करना। जय मां आदि शक्ति 1111 लिखकर अपनी कोई विश लिख देना, ठीक है। यहाँ पर जो कोई भी इस वीडियो को सुन रहा है ना, 1111 लिख कर अपनी कोई विश लिखना। अगर नहीं लिख सकते तो सिर्फ 1111 लिख कर अपने विश को अगर सीक्रेट रखना चाहते हो तो यूनिवर्स को ज़रूर बता देना। आपकी विश फुलफिलमेंट का भी यहाँ पर मैसेज है। 10 ऑफ कप्स अपने आप में ही ना बहुत स्ट्रॉन्ग, 10 ऑफ कप्स, द सन एंड द जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 4 ऑफ वैंड्स, सोर्ड्स कह दिया मैंने, 4 ऑफ वैंड्स, वाओ, सेलिब्रेशंस। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय मां आदि शक्ति, श्री राधे राधे।